आज मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग आवेश तथा उसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि, अर्थात किसी वस्तु को हम चार्ज कैसे करते हैं। किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन विधि है। पहला विधि है घर्षण विधि अर्थात फ्रिक्शन मेथड। दूसरा है चालन विधि अर्थात कंडक्शन मेथड। तीसरा विधि है प्रेरण विधि अर्थात इंडक्शन मेथड। आइए समझते हैं पहला विधि क्या है। पहला विधि है घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। एक उदाहरण से समझते हैं। हम लेते हैं दो वस्तु ए तथा बी, जिसमें इनिशियली शुरुआत में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। कोई भी वस्तु में अगर चार्ज नहीं है, इसका अर्थ ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर है। हम वस्तु ए में 5 प्रोटॉन तथा 5 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वस्तु बी में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसके बाद दोनों वस्तुओं को रबिंग कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे से घर्षित कर देते हैं। यदि यह मानकर चला जाए कि घर्षण के समय वस्तु ए का 2 इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में चला जाए, तो वस्तु ए में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होगा और वस्तु बी में 7 प्रोटॉन तथा 9 इलेक्ट्रॉन होगा। अर्थात वस्तु ए में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से 2 बढ़ जाएगी, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 अधिक होगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वस्तु ए पर। और वस्तु बी का कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे, यानी ये वस्तु जो है ऋण आवेशित हो जाएगा, अर्थात वस्तु ए पर धन आवेश आ जाएगा तथा वस्तु बी निगेटिव आवेश से आवेशित हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो वस्तु ऋणावेशित होता है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है वह धन आवेशित होता है। किसी भी वस्तु में धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों ही आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ऋण आवेश, तथा जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है तो वस्तु धन आवेशित हो जाता है। अर्थात घर्षण विधि में से हम ये समझे कि जब हम दो वस्तुओं को जो पहले से उदासीन हो एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाता है। यह जैसे कि यहाँ वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में गया है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन के इसी विधि को घर्षण विधि कहते हैं। किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए दूसरा विधि है चालन विधि। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस विधि में एक वस्तु पहले से ही आवेशित होता है। यहाँ वस्तु बी को पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज रखा गया है, जबकि दूसरा वस्तु न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर इनिशियली किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जब उदासीन वस्तु ए को चार्ज वस्तु बी के साथ एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो चालक तार की सहायता से धन आवेश धीरे धीरे वस्तु ए में जाता है तथा कुछ देर बाद वस्तु ए भी आवेशित हो जाता है। आवेशन के इस विधि को चालन विधि कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो इसी विधि के द्वारा चार्ज होता है। तीसरा विधि है प्रेरण विधि। इस विधि में जब एक आवेशित प्लेट को दूसरे उदासीन प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो उदासीन प्लेट विपरीत आवेशित हो जाता है। अर्थात अगर चार्ज प्लेट धन आवेश से आवेशित है तो दूसरा प्लेट ऋण आवेश से आवेशित होगा। यदि पहला प्लेट अगर ऋण आवेश से आवेशित है तो दूसरा प्लेट धन आवेश से आवेशित होगा। इसी प्रकार जब तीसरे प्लेट को लाएंगे तो वो इसके विपरीत आवेशित हो जाएगा। अर्थात आवेशन की वैसी विधि जिसमें उदासीन प्लेट को जब एक आवेशित प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो विपरीत आवेशित हो जाता है, उसे प्रेरण विधि कहते हैं। अगला टॉपिक चलते हैं आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। पहला है रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। पहला रैखिक आवेश घनत्व अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई अगर एकांक हो 1 मीटर हो तो उस पर उपस्थित कुल चार्ज की मात्रा को, कुल आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है चार्ज बाई लेंथ अर्थात आवेश बाई लंबाई। अगर आवेश को Q से दिखलाया जाए और लंबाई को कैपिटल L से तो लैम्डा बराबर हो जाता है Q/L। साथ ही अगर रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक जानना चाहते हैं तो आवेश का SI मात्रक कूलम तथा लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। अर्थात रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक आपका हो गया कूलम प्रति मीटर। अगला है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल A हो तथा उस पर उपस्थित कुल आवेश Q हो तो सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया अर्थात सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल या सिग्मा बराबर Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व का अगर मात्रक देखा जाए, SI मात्रक देखा जाए तो आवेश का SI मात्रक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कूलम तथा एरिया का जो है SI मात्रक मीटर स्क्वायर होगा अर्थात सिग्मा का SI मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व कहने का अर्थ है यदि किसी वस्तु का आयतन 1 मीटर क्यूब हो तो उस पर उपस्थित कुल आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित किया जाता है। इस सिंबल को रो कहते हैं। रो बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम अर्थात आवेश बाई आयतन। यदि वस्तु की जो आयतन है वो V से सूचित किया जाए, आवेश Q से सूचित किया जाए तो रो बराबर Q/V। आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक अगर देखा जाए तो Q का SI मात्रक कूलम और V का SI मात्रक मीटर क्यूब अर्थात कूलम प्रति मीटर क्यूब।